किस चीज़ की माफ़ी चाहिए? कहीं तुम्हें मेरा दिल खाली करने पर माफ़ी तो नहीं चाहिए? मुझे ज़िंदा दरगोर करने पर भी तुम्हें माफ़ी चाहिए होगी, और मुझे दुनिया में तमाशा बनाने पर भी। मैं क्या क्या माफ़ करूं? तुमने उस वक्त मुझे छोड़ दिया जब मैं तुम्हारी खातिर सारी दुनिया छोड़ चुका था। इसके लिए भी यकीनन तुम्हें माफ़ी चाहिए होगी। मैं आम था, तुमने मुझे ख़ास कर दिया। कालक मिले चेहरे हजूम में भी आसानी से पहचाने जाते हैं। तुमने मुझे एक तिनके से बढ़कर बेवज़न कर दिया। इस पर भी तुम्हें माफ़ी चाहिए। मैं क्या क्या माफ़ करूं? दोस्तों, एतबार एक बार उठ जाए तो फिर उस शख्स से उम्मीदें नहीं होती जो हमने खुद से ज़्यादा उस शख्स से लगाई होती हैं। तमाम ज़िंदगी के लिए हाँ, प्यार उनके लिए हमेशा रहता है। हमारे दिल में दिल से वो शख्स उतरता नहीं है, लेकिन एतबार और उम्मीदों का जनाजा निकल जाता है जो हमने उस शख्स से लगाई होती हैं, और सब उम्मीदें हमेशा के लिए सब्र का दामन पकड़े दफन हो जाती हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि नेवर रीड ओल्ड मैसेजेस, लेकिन मैं कहता हूँ कि पढ़ें, बार बार पढ़ें। जब खुद को कमज़ोर महसूस करें तब पढ़ें। जब भी उस शख्स से बात करने का दिल चाहे तब पढ़ें, और देखें कि एक ही शख्स के शुरू से आखिर तक बदलते रंग कैसे नज़र आते हैं। तब आपके दिल को सुकून मिलेगा और दिमाग की आवाज़ भी साफ सुनाई देगी। इसीलिए पता है मैं दोस्त क्यों नहीं बनाया करता? क्योंकि मैं दोस्ती निभा नहीं पाता। मैं थक जाता हूँ, भागने लगता हूँ सबसे, और मैं बहुत थका हुआ हूँ। मेरे नज़दीक दोस्ती में वफ़ा निभाना बहुत ज़रूरी है, पर मुझ में वफ़ा नहीं है। ना मैं मज़ीद किसी वफ़ा का बोझ उठाने की सकत रखता हूँ। यकीन माने, वफ़ा बहुत भारी होती है। ये उतना झुका देती है कि आँखें धूल धूल हो जाएं। मैं दोस्त बनकर छोड़ने की बजाय दोस्त बनाने से ही गुरेज करता हूँ। कभी कभी मुझे ऐसी चुप लग जाती है कि मैं इस चुप का सबब बताने से भी कासिर होने लगता हूँ। मैं मोहब्बत का इजहार करने से डरता हूँ। मुझे पाकर खो देने से खौफ आता है। मुझे अपनों को खोने का फोबिया है, इसलिए मैं अपनों की लिस्ट में इजाफा नहीं करना चाहता। मैं कई लोगों को अच्छा समझकर बुरा बन चुका हूँ, सो मज़ीद किसी को अच्छा समझकर उसके बुरे रूप को नहीं सहना चाहता। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता, ना किसी से दुख लेना चाहता हूँ। मेरे दिल में बहुत कुछ छुपा है, इसलिए मैं किसी के लिए उसके दरवाजे नहीं खोल सकता। फ़ोन पर कॉल्स और चंद टेक्स्ट मैसेजेस तक रहने वाले ताल्लुक़ को अपनाया नहीं जाता, बल्कि ज़िंदगी से धत्कार कर निकाल दिया जाता है। कभी ब्लॉक करके तो कभी नंबर तब्दील करके। ऐसे ताल्लुक़ कहीं किसी के लिए टिश्यू पेपर का काम करते हैं, तो कहीं लोग ऐसे ताल्लुक़ की जद में आकर खुद पर ज़िंदगी, हंसी और सुकून हराम कर लेते हैं। जिन्हें मोहब्बत की बेबसी में जकड़ कर लावारिसों की तरह फेंक दिया जाता है, और फिर लावारिस कब्रों पर भला कौन दुआएं करता है? कोई दुआ नहीं करता।